हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो दिल्ली डाइट है ये आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, यहाँ पर दिल्ली में अगर आपको डीएलएड करना है ना, अगर आपको दिल्ली के गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट से अगर आपको डीएलएड करना है या एनटीटी करना है, आपको डीएलएड करना है या एनटीटी करना है, तो इसके लिए आपको गुजरना होगा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई आपके राज्य हैं जहां बीएड में हमें गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर मैं बात करूं तो वहां अगर डीएलएड में आपको एडमिशन लेना है या एनटीटी में एडमिशन लेना है, तो वो जो इंटर की आपके मार्कशीट होती है, तो इंटर में आपके जितने परसेंट बने हैं, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपको डीएलएड में एडमिशन मिलता है, तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज, इंटर के परसेंटेज, इसी अनुसार आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जैसे आपके परसेंटेज होंगे वैसे आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं, और ऐसे में अगर देखा जाता है तो कई जगह फर्जीवाड़ा भी होता है ना। बहुत जगह हमें फर्जी कॉलेज, हमें ये पता ही नहीं होता कि आखिर में ये एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है या फिर मतलब किसी भी चीज से एफिलेटेड है या नहीं है। तो कम से कम ये चीजें हैं कि हम फर्जीवाड़ा से हट करके एकदम गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएलएड और एनटीटी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम एनटीटी की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में अगर हम देखें तो एनटीटी के लिए जो दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम होगा वो डीपीएससी के नाम से होता है ना। ये एनटीटी ही है जो कि डीपीएससी के नाम से होता है। इसमें पुरुष नहीं आएंगे, इनमें क्या होती है, महिला है ना, फीमेल होते हैं। जबकि जो डीएलएड होता है ये को एजुकेशन होता है ना, को एजुकेशन होता है, ठीक है। ये को एजुकेशन महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, बट एनटीटी के लिए यहाँ पर महिला सम्मिलित होती है, ठीक है। तो आगे हम लोग पहले तो पूरी चीजों पर देखेंगे कि आखिर डीएलएड क्या है। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपका जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है और डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके नाम है, ठीक है। अगर हम देखें डीपीएससी यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जिसे हम एनटीटी भी कहते हैं, तो इन्हीं दोनों है ना, इन्हीं दोनों कोर्सेज के लिए इंटर के बाद दिल्ली में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाता है। और ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन पिछली वर्ष हुआ था 2024 से लेकर के 2026 के सेशन के लिए। पिछले साल आपका ये एग्जामिनेशन कराया गया था। अगर हम देखें तो पिछले साल कब फॉर्म आए थे, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा इस बार इस सत्र में हमारा कौन सा सेशन होना चाहिए। तो देखिए, यानी कि कौन से मंथ में हमारा ये फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। तो देखो, सबसे पहले तो ये फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो जिन्होंने इंटर पास आउट कर लिया है ना, या फिर भाई अपेयरिंग में है, लेकिन जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाए तब तक आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये 50%, यानी कि आप टॉप फाइव सब्जेक्ट में अगर आपका न्यूनतम है ना, आपका न्यूनतम 50% बन रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भाई होता है ना सीबीएसई में, जैसे सीबीएसई बोर्ड में अगर देखें तो हम लोग टॉप 5 सब्जेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो टॉप 5 सब्जेक्ट में, जिसमें से टॉप 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट होने चाहिए और एक लैंग्वेज, एक भाषा होना चाहिए, एक लैंग्वेज, यानी कि इस पूरे 5 सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज होना चाहिए। या तो आपका इंग्लिश रहा हो या तो हिंदी रहा हो, मतलब कोई ना कोई तो आपने लैंग्वेज लिया ही होगा, है ना, 12th में। तो पूरे टॉप 5 सब्जेक्ट में जिसमें से एक लैंग्वेज यानी कि एक भाषा विषय के रूप में रहा हो, अगर आपका न्यूनतम 50% है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको कि यह दिल्ली में एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी आपके हैं और एनसीटी के द्वारा आपका क्या है, तो उन्हीं के द्वारा रिकॉग्नाइज आप इस कॉलेज में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और ये उनके लिए है जो अभी हाल ही में
इंटर में है और ये सपना देख रहे हैं कि आगे भविष्य में वो क्या बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। और अदर में भी बहुत सारी, अब जैसे इसकी एज से ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें न्यूनतम एज कितना है, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि हम पात्र हैं कि नहीं। अगर हम न्यूनतम एज की बात देखें तो जनरल के लिए अगर हम देखें, जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो 24 साल से आपकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आप अगर 26-27 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। न्यूनतम एज है कि 24 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। पिछले साल जब ये फॉर्म आया था तो इसने क्या मांगा था, पिछले वर्ष जो एज का क्राइटेरिया माना था वो कितना मांगा था, तो 30 सितंबर 2024 तक आपकी उम्र 24 साल से ज्यादा ना हुई हो, है ना, 24 साल से ज्यादा ना हुई हो। तो ये आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम में आप कुछ भी रहे लेकिन अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, अधिकतम उम्र में आपका जो उम्र सीमा है वो 24 साल से ज्यादा ना हो, ठीक है। यानी कि आपकी उम्र 30, पिछली साल जब ये फॉर्म आया था तो 30 सितंबर 2024, है ना, मांगा था कि भाई इस तिथि तक आपकी उम्र 24 साल से ज्यादा ना हुई हो। तो इस साल हम ये पूरा अनुमान है कि 30 सितंबर 2025 तक आपकी उम्र क्या हो, 24 साल से ज्यादा ना हो। यदि ज्यादा है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। अगर लेकिन आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD अगर इससे है ना, इससे है तो आपको 5 साल की छूट भी दी जाएगी, है ना। यानी आप 24 के बदले 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, आप 5 वर्ष की उम्र सीमा में आपको छूट दी जाएगी, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें भी एक क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का। अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन आरक्षित, जैसे कि अगर हम देखें तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें भी सीटों का आरक्षण होता है, जिसमें से टोटल अगर हम सीट में देखें तो 85% 12th आपका दिल्ली NCT से होना चाहिए। यानी कि आप दिल्ली के ही कॉलेजेस से, दिल्ली आपके जो बोर्ड है ना, दिल्ली बोर्ड जो यानी कि दिल्ली NCT से रिकॉग्नाइज या आपके SCRT द्वारा जो मान्यता, दिल्ली SCRT द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, आप उससे 12th किए तो 85% सीट उन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व हो जो दिल्ली के ही SCRT से मान्यता प्राप्त स्कूलों से उन्होंने क्या किया है, एंटर किया है। बाकी 15% अगर आप यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो से हो या अदर स्टेट से हो, तो अदर स्टेट के लिए 15% सीटें आपकी जो है रहेंगी। यानी 85% वो बच्चे आएंगे जो दिल्ली में जितने भी स्कूल है SCRT यानी दिल्ली SCRT NCT द्वारा रिकॉग्नाइज जो स्कूल है उनसे जो मान्यता प्राप्त स्कूलों से जिन बच्चों ने 12th किया है, तो वो 85% उनका सीटों पर आरक्षण होगा, 15% आपके अदर, है ना, अदर बोर्ड जैसे आप यूपी से या कहीं और किसी अन्य बोर्ड से आपने पढ़ाई की है तो ये उनके लिए, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 85 सीटों पर उन बच्चों का होगा जो दिल्ली, है ना, यहाँ के बोर्ड से SCRT द्वारा मान्यता स्कूल से उन्होंने इंटर किया है, और 15 सीटों पे बाहरी बच्चे, है ना, बाहरी राज्यों से बच्चे आपके आ सकते हैं। जो DLED होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये को एजुकेशन होगा, लड़का लड़की मतलब कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी भर सकता है। लेकिन जो DPSC होगा यानी एंटिटी होगा, ये गर्ल्स के लिए, है ना, गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें हम लोग, तो सरकारी कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो 1000 कितनी है, तो 1040 सीटें, है ना। सरकारी सीटों की अगर हम बात करें डाइट की तो 1040 सीटें हैं, जिनमें फीस आपका 9605 रुपए आपका प्रति वर्ष, कितना, प्रति वर्ष, 1 सालों में आपको इतनी फीस देनी होगी डाइट के लिए। और ये आपका किसके लिए है, DLED के लिए है। ये क्या है, DLED के लिए। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो DLED की जो सीट है वो आपकी 1900 सीट है। कितनी सीट है, 1900। 37,000 इसकी प्रति वर्ष आपकी फीस होगी। कितनी होगी, 37,000 प्रति वर्ष फीस होगी, प्लस में 1100 एग्जामिनेशन फीस आपको देना होगा, 1100 एग्जामिनेशन फीस आपको देना होगा। अब आते हैं DPSC एनटीटी के लिए। एनटीटी आप जानते हो ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये किसके लिए,
तो जैसे अगर आपने किसी भी महिला ने अगर एंटिटी कर रखा है तो आप जानते हो कि ये आपके प्री स्कूल यानी कि नर्सरी के लिए, ये किसी में भी अगर आपने ये किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी महिला ने किसी ऐसे क्षेत्र से एंटिटी कर लिया है जो बाद में पता चलता है कि वो जो जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने एंटिटी किया है वो मान्यता प्राप्त ही नहीं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप किसी महिला ने अगर एंटिटी किया है यहाँ से, है ना, SCRT द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, साथ ही NCT द्वारा, है ना, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसा मतलब कोई झमेला ही नहीं होगा कि भाई ये मान्यता प्राप्त नहीं है। और एंटिटी जो भी महिला करती है तो वो भाई KVS शिक्षक भर्ती में अलग से एंटिटी की देखने को मिलती है, DSSB में अलग से देखने को मिलती है, प्री स्कूलों में, तो उसके लिए ये एक शिक्षक के रूप में इसमें सम्मिलित हो सकती है ना, इन भर्तियों में सम्मिलित हो सकती है। इनमें सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, मैं फिर से बता दूं, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन एफिलेटेड टू SCRT। मैंने कहा ये किससे है? एफिलेटेड टू SCRT, दिल्ली से एफिलेटेड है ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज। 1300 सीटें होती हैं एनटीटी की और फीस 30,000 एक साल का है, प्लस 1100 आपका कितना है? 1100 आपका एग्जामिनेशन फीस है। इसमें भी वही चीजें हैं, है ना, सीटों का वही है कि पूरे 1900 में अगर देखा जाए तो 85% उनके लिए है जो यहीं के, है ना, जो SCRT से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनसे इंटर किया हुआ है, और 15% अदर जो स्टेट के हैं, अदर स्टेट के बोर्ड से है तो उससे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका CBSE भी इंक्लूड है ना, CBSE भी इंक्लूड है। आगे देखिए, अब हम लोग संभावित तिथि, तो देखो ऐसा माना जा रहा है कि भाई पिछली साल आया था 25 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरना शुरू हुआ था, 15 मई 2024 तक अंतिम तिथि थी, ये पिछले वर्ष का है। तो ये पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जो आपका आएगा, जो संभावित तिथि है वो अप्रैल के अंत तक, यानी इस बार भी ये माना जा सकता है कि अप्रैल के अंत तक फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे भरना। और लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 30 मई को हुआ है, तो इस वर्ष भी हम ये मान के चलेंगे कि इस वर्ष भी मई अंत तक प्रवेश जो परीक्षा है उसकी तिथि हमें मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके पेपर का पैटर्न क्या है ना, सबसे बड़ी बात कि जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो स्वयं के नाम से होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रवेश परीक्षा है, जैसे होता है ना कि आपका सेंटर कहाँ होगा, है ना, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली में ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा, और या फिर दिल्ली के आसपास जो है नेशनल कैपिटल रीजन में हमें वहां पे जो है एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर देखने को मिले। कहाँ कहाँ? गाजियाबाद में, नोएडा में, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में, ठीक है। हमें इन जगहों पर ये सेंटर जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर देखने को मिले। मैं फिर से बता दूं, ये सबसे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिस बच्चे ने पिछले साल इंटर किया है या इस साल करके निकलेंगे, ये उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो कि भविष्य में, है ना, जितने भी अगर देखा जाए तो यहाँ मतलब यहाँ से अगर करते हो तो कहीं कोई झमेला ही नहीं है ना, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। अब आगे देखते हैं, अब पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो देखो ये सबके लिए है, ध्यान रखिएगा, CBT मोड में आपका पेपर होगा, CBT मोड में पेपर होगा और 2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का, और 150 प्रश्न आपके रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, नो निगेटिव मार्किंग। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये सबके लिए है, ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरेंस यानी कि करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आपका आएगा। सोशल साइंस की बात करूं, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी 10 क्वेश्चन, टोटल 40 नंबर। जनरल साइंस का देखें तो फिजिक्स 10, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 10, बेसिक कंप्यूटर 10, टोटल 40। मैथमेटिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके ये होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये पूरा अगर देखा जाए तो रिगार्डिंग टू एजुकेशन टीचिंग, है ना, टीचिंग से, तो ये 30 क्वेश्चन।
अगर हम देखें इंग्लिश और हिंदी तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, टोटल 20। टोटल अगर देखा जाए तो 40-40 कितना हुआ, 80, 10, 90, 10, 100 और 30, 20, 50, टोटल 150 आपके सवाल आएंगे। और ये कॉमन है, आप ये नहीं कह सकते कि मैम मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था, या मैं साइंस की स्टूडेंट थी, या मैं जो है सोशल साइंस बैकग्राउंड की थी। तो ये सब सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम में यही पेपर का पैटर्न होगा, यही पेपर का पैटर्न होगा आपके जो है एग्जाम में। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखें तो सिलेबस में ये है आपका, ये पूरा आपका करंट अफेयर है। हिस्ट्री में आप देख सकते हो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ, है ना, इंडिया। तो ये सब सोशल साइंस में है ना। अब सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में द अर्थ एंड शेप एंड साइज, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, टाइप ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड इट्स टाइप्स, इकोनॉमी का, जनरल साइंस का ये पूरा है ना। ये सारा आपका क्या है, सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है। इसमें एक एक चीज दिया हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसमें होंगे कि जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, तो इंडियन एजुकेशन एजेंसियों के बारे में पढ़ना है, एजुकेशनल लर्निंग टूल्स के बारे में पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर फंक्शन, सीबीएसई है ना का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई भी चीज इसमें इतनी इंपॉर्टेंट होगी। पेपर का पैटर्न बता दिया। हाँ, जो पुरुष और भाई देखो, अगर महिलाएं हैं तो वो एनटीटी का भी डालेंगी और डीएलएड भी डालेंगी। उसके लिए जो अनरिजर्व्ड फीस थी वो 1000 थी पिछली साल। इस बार भी ये पूरी उम्मीद है कि 1000 ही होने वाली है। और डीएलएड जो है उसकी फीस सिर्फ 500 रुपए अनरिजर्व्ड है, और ये आपके रिजर्व के लिए 250 है। तो आप जानते हो कि डीएलएड क्या है। तो डीएलएड आपके ये भी महिलाएं डालेंगी और पुरुष दोनों डालेंगे, लेकिन ये वाले दोनों फॉर्म पुरुष नहीं भरेंगे। अगर दोनों को अगर ज्वाइन करना है तो भाई, क्योंकि डीपीएसपी क्या है, ये महिला है, और कोई भी महिला ये भी और ये भी दोनों डाल सकती है, ठीक है, क्योंकि एनटीटी में महिला ही इसमें सम्मिलित होगी, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें हमने बता दी है, सेंटर बता दिया है। अगर आपको लगता है कि और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो उस डाउट को अगले वीडियो में हम जरूर क्लियर कर देंगे। और दृष्टि लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। और जो है हम भी जल्दी से, बहुत कह सकते हैं कि लगभग वही 17 मार्च तक हम भी इसे बहुत जल्द ही इस पर एक कोर्स लेकर के जल्द ही आएंगे। तो आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको कम से कम एप्लीकेशन पे एक बार आप सर्च कर सकते हैं कि आखिर आपके दिल्ली डाइट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्स है वो आया है कि नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।